हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ रवि के ऊपर। तो आज का जो हमारा क्लास है इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन का। किसका बात करेंगे? नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन का। समझिएगा, इससे पहले हम कितने चीजों का नॉमेनक्लेचर सीख चुके हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का रूल देखा, किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा? एल्केन का नॉमेनक्लेचर देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन देखा। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन का देखेंगे। ठीक है, समझिएगा। जो आपका बेसिक रूल होता है नॉमेनक्लेचर का साइक्लोएल्कीन के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह का कि रूल आपका साइक्लोएल्केन में था। ठीक है, द बेसिक रूल ऑफ nomenclature in cycloalkene is as similar as साइक्लोएल्केन। जो बेसिक नियम होता है नॉमेनक्लेचर करने का किसके अंदर? साइक्लोएल्कीन के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह का कि तुम्हारा साइक्लोएल्केन के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसके अंदर? नेमिंग के अंदर। बट इन केस ऑफ साइक्लोएल्कीन a partially difference is present in their naming। उसके नाम लिखने में थोड़ा सा क्या आता है? चेंजिंग आता है। ठीक है, एक बार फिर से हम क्या देख रहे हैं? नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं साइक्लोएल्कीन का। ठीक है, जो तुम्हारा बेसिक नियम होता है नॉमेनक्लेचरिंग करने का किसका? साइक्लोएल्कीन का, वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह का के नियम हमने किसमें पढ़ा है? साइक्लोएल्केन में पढ़े। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस नियम का यूज करके साइक्लोएल्केन का हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, ठीक उसी तरह का नियम किसके लिए यूज होता है? साइक्लोएल्कीन के लिए। लेकिन थोड़ा सा बस साइक्लोएल्कीन में नेमिंग का अंतर हो जाता है। किसका अंतर होता है? नेमिंग का अंतर होता है। अब देखिए, एक एक करके एग्जांपल देते चले जाएंगे, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। अगर बात कर ले CH2 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 CH2, इसका बात कर लेते हैं। ये आपका क्या है? सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और साइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप लोग को याद होगा तो इसका नाम हमने क्या लिखा था? साइक्लोब्यूटेन लिखे थे। क्या लिखे थे? साइक्लोब्यूटेन लिखे थे। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, इसमें क्या आ गया? ये भी तुम्हारा एक साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया? डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। जिस तरह से इसके लिए हमने क्या लिखा? साइक्लोब्यूटेन लिखा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 4। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 के लिए यूज होता है ब्यूट। डबल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? इन। साइक्लोब्यूटेन क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमने ऐसे करके बनाया था, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन है। क्या है बाबू? साइक्लोप्रोपेन। समझिएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा एक साइक्लिक कंपाउंड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन वाला फैमिली से बिलोंग कर रहा है, साइक्लोएल्केन वाले फैमिली से बिलोंग कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3। कितना है? 3। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड टर्म यूज करेंगे साइक्लो। 3 कार्बन के लिए टर्म यूज करेंगे प्रो, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है। क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह का खेल इसमें भी तो हो सकता है ना। CH2 हो गया, इधर CH, इधर CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड। अगर देखना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड बना है वो सही है फिर गलत है, चेक भी कर लीजिए। इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड पूरा है। इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड पूरा है। ये वाले कार्बन को देखिए, 2 बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन से, इधर से 1 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड क्या है? पूरा है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड है, टर्म यूज करेंगे साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 3 प्रो।
डबल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा इन, साइक्लोप्रोपीन। क्या आएगा बाबू, साइक्लोप्रोपीन आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कब होगा, जब इस तरह का कंपाउंड आप लोग को मिलना शुरू हो जाए। ऐसा ही रहेगा, सी एच सी एच सी एच ऐसे करके, और यहाँ पे लगा देगा ऐसे करके ब्रोमीन। क्या लगा देगा, ब्रोमीन। अभी भी देखिए हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा होगा। इसे देखो 2 बॉन्ड इधर से, एक इधर से, एक इसके साथ 4। इसे देखो एक इसके साथ 2, इसके साथ 3, एक इसके साथ 4। इस वाले कार्बन को देखो 1 2, फिर यहाँ से 3, एक ऊपर 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। लेकिन समझिएगा यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिला। क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट। ये जो तुम्हारा बी आर दिख रहा है ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये है एक्चुअल में क्या, ब्रोमीन। आप लोग को पढ़ाए थे जब तुम्हारा ब्रोमीन क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो टर्म क्या आता है, ब्रोमो आता है। क्या आता है बाबू, ब्रोमो आता है। बात आता है कि सर अब तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो नंबरिंग करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। नंबरिंग कहां से करेंगे, दो जगह है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दें या फिर डबल बॉन्ड को। सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दें या फिर डबल बॉन्ड को। हमेशा याद रखिएगा साइक्लो एल्कीन के केस में, साइक्लो एल्कीन के केस में जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं या फिर जो नंबरिंग देते हैं वो इस तरह से देते हैं कि जो आपका डबल बॉन्ड है इसे कंजिक्यूटिव नंबर मिले। कैसा नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर मिले, लगातार संख्या मिले। मतलब इस केस में नंबरिंग कुछ ऐसा शुरू होगा 1 2 3। आप ऐसा भी कर सकते हो 1 2 3 1 2 3। मतलब साइक्लो एल्कीन के केस में क्या होता है, जो पहला पोजीशन होता है और जो तुम्हारा दूसरा पोजीशन होता है वो हमेशा किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को। किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी किसको दे देना है, डबल बॉन्ड को। ठीक है, अब इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तीसरे पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन, 3 ब्रोमो। क्या बाबू, 3 ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 3। लेकिन कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए क्या है 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोप। कैमा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पहले पोजीशन है, प्रोप 1 इन। 1 इन को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन। 1 इन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा साइक्लो एल्कीन के केस में जो पहला पोजीशन होता है और जो दूसरा पोजीशन होता है वो हमेशा किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को। किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है दोनों हमेशा साथ साथ रहेगा। कैसा रहेगा, साथ साथ। ऐसा कोई नहीं करेगा कि यहाँ से पहला इसको दे दिए, फिर सब्स्टिट्यूएंट के चक्कर में दूसरा इसको दे दिए, तीसरा इसको दे दिए, गलत होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा भी नहीं कर सकते। जब भी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर देना है तो वो आपस में पास पास में होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। पहला इसको दिए तो दूसरा इसको देना है, पहला इसको देते हैं तो दूसरा इसको देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये तुम्हारा एक बेसिक रूल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट करके, हिंदी में लिखते हैं। साइक्लो एल्कीन के केस में 1,2 हमेशा डबल बॉन्ड को ही देते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्कीन के केस में जो तुम्हारा 1,2 पोजीशन है, 1,2 पोजीशन 1,2 पोजीशन हमेशा किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को ही देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो हमेशा कैसा रहेगा, साथ साथ रहेगा। कैसा रहेगा, साथ साथ रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि साइक्लो एल्कीन के केस में जो तुम्हारा पहला पोजीशन है और जो दूसरा पोजीशन है वो हमेशा किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। किसको देते हैं बाबू, डबल बॉन्ड को देते हैं। उम्मीद यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे, सारा कुछ क्वेश्चन की मदद से क्लियर करता जाएंगे। हो गया, ये तुम्हारा एक नियम मिला है, ध्यान रखना। साइक्लो एल्कीन के केस में पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन हमेशा किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को मिलता है। कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं, मजा आएगा अभी।
चलिए आगे चलते हैं। मतलब पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन हमेशा साथ साथ रहेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं ऐसा, ऐसा बॉन्ड लाइन म्यूटेशन वाला, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। आपको पता है यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना। नाम तो बाद में लिखा जाएगा। नंबरिंग देखो कहां से कर सकते हैं, एक यहां से कर सकते हैं। फर्स्ट हमें पता है कि जो पहला पोजीशन है और जो दूसरा पोजीशन होता है वो हमेशा किसको देना है? डबल बॉन्ड को देना है। तो फर्स्ट के बाद हम सेकंड इधर नहीं चल सकते, गलत हो जाएगा। सेकंड इधर चलेंगे, 2 3, फिर इसको मिलेगा 4 5 6, ऐसा कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। एक तरीका और था नंबरिंग करने का, ऐसा भी कर सकते थे। 1 तो फिर 2 इसको देना होगा, फिर 3 इसको देना होगा, 4 इसको देना होगा, 5 इसको देना होगा, 6 इसको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम दो तरीके से चले हैं। एक तो हमने ऐसा चला है, ऐसे चले हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरा हम लोग ऐसे चले, ऐसे 1 2 3 4 5, मतलब एक हम लोग ऐसे करके चले, ऐसे करके। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमें डबल बॉन्ड कहां कहां मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला चल रहा है ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6। कहां कहां मिल रहा है? पहला डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, दूसरा डबल बॉन्ड चौथे पोजीशन पे। उसी तरह से अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बाबू? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तब कौन सा नंबरिंग प्रीफर करना है? 1 2 3 4 5 6। जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पहला डबल बॉन्ड कहां पे? पहले पोजीशन पे, और दूसरा कहां पे? चौथे पोजीशन पे। दूसरा कहां पे? चौथे पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे आप चाहे तो क्लॉकवाइज नंबरिंग करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करिए, दोनों के दोनों क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। किसी के अकॉर्डिंग नाम लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सीधे क्या लिखना है? साइक्लो लिखना है, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें है कितना? 6 है, साइक्लो हेक्स होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है, तो साइक्लो हेक्स होगा। इसका डबल बॉन्ड कहां कहां पे है? पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे। 1,4 दो डबल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? डाई इन। साइक्लोहेक्स 1,4 डाइन, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ऐसे ही लगा हुआ ना। हाँ, एक के बाद अल्टरनेट। चलिए, इसी का क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। आप सभी लोगों को पता है इस सभी कॉर्नर पे क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे करके ऐसे मिला हुआ है, ऐसा नहीं संबंध टूटा हुआ ऐसा। सबसे पहले इसका क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करो। दो जगह से नंबरिंग किया जा सकता है। एक तो यहाँ से कर सकते हैं, 1 इसको दिए तो 2 इसको देना होगा, 3 इसको देना होगा, 4 इसको देना होगा, 5 इसको देना होगा, 6 इसको देना होगा। कोई दिक्कत है? हाँ तो है ना। और भी कहीं से किया जा सकता है, किया जा सकता है। और भी कहीं से किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर हम यहाँ से चलते हैं, अगर हम यहाँ से चलते हैं, इसको देते हैं पहला नंबर, फिर इसको दूसरा, फिर इसको तीसरा, फिर इसको चौथा, फिर इसको पांचवा, फिर इसको छठा, फिर इसको छठा। यहां भी देखिए हम दो तरीके से चले हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो हम लोगों ने ऐसे चला है, ऐसे। एक तो हम लोगों ने ऐसे चला है 1 2 3 4 5, मतलब एक हम लोग ऐसे चले हैं, मतलब क्लॉक वाई डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा हम लोग कैसे चले? ऐसे, 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 मतलब एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में। एक हम लोगों ने फिर ऐसे चला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब चलते हैं, देखते हैं पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या हाल है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये वाला, ऐसे, 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 मतलब नंबरिंग कौन सा लेना है? 1 2 3 4 5 6। ब्लू इंक से जो लिखा है वो वाला नंबरिंग अभी लेना है क्लॉकवाइज में। तो देखो पहला डबल बॉन्ड कहां मिल रहा है? पहले पोजीशन पे। दूसरा डबल बॉन्ड कहां मिल जा रहा है? तीसरे पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे?
तीसरे पोजीशन, पहला दूसरा तीसरे पे फिर से क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। किसको देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को, मतलब ऐसे चलना, ऐसे ऐसे चलना है। जो ब्लैंक इंक से लिखा है उसको प्रीफर करना है, जो काले वाले इंक से लिखा है उसको प्रीफर करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो पहला डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे मिलेगा, और दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ मिल गया, तीसरे पोजीशन पे। लो भैया फिर से वही बात हो गया, चाहे तो क्लॉकवाइज करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज करिए, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। सबसे खास बात यहाँ पर भी किसी तरह कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो नाम में क्या आएगा, सीधे साइक्लो आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है कितना, 6 कार्बन। कितना कार्बन है, 6 हेक्स आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक पहले नंबर पे और दूसरा तीसरे नंबर पे। या इसके अकॉर्डिंग देखो, एक पहले नंबर पे दूसरा तीसरे नंबर पे, तो 1,3 क्या होगा, डाइन। आया समझ में, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यहाँ पे लगा रखा है ऐसे करके, ब्रोमीन। क्या लगा रखा है, ब्रोमीन। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर कर देना है, करिए, आसान तो है। यहाँ भी तुम्हारा कार्बन है, इधर भी कार्बन है बाबू, इधर भी कार्बन है, इधर भी क्या है तुम्हारा, कार्बन ही है। ठीक है, चलो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, एक सेकंड। चलिए इसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन किसको देना होता है, डबल बॉन्ड को। किसको देना होता है, डबल बॉन्ड को। यहाँ पे दो तरीके से दे सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, पहला नंबर इसको दिए तो दूसरा इसको दे देंगे, तीसरा इसको दे देंगे, चौथा इसको दे देंगे, खेल खत्म। ठीक है, दूसरे तरीके से नंबरिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमने पहला इसको दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, और फिर चौथा हम इसको दे दिया। दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। चलिए समझते हैं। एक तुम्हारा जो काले इंक से लिखा हुआ है ये तुम्हारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। ब्लू इंक वाला तुम्हारा क्या बन गया, ऐसे करके जो चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्या बन गया, क्लॉकवाइज। दोनों ही केसेस में देख लेते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं। तो डबल बॉन्ड कहां पे मिल रहा है, डबल बॉन्ड कहां पे मिल रहा है, पहले पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे। लेकिन बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, किसका बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज चलने में, पहला दूसरा तीसरे चौथे पोजीशन में मिल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा क्लॉकवाइज का, किसका देख लेते हैं, क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना, ऐसे ऐसे, मतलब 1 2 3 4। डबल बॉन्ड तो तुम्हारा पहले पोजीशन पे ही मिल रहा है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, कब, जब क्लॉकवाइज चल रहा है तब देखो कहाँ कहाँ है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, कहाँ पे, तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अब लगाओ RFPD लगाओ, यहाँ पे पहला डिफरेंस मिला, जो छोटा वाला नंबर होता है वो क्या होता है, सही होता है। मतलब क्लॉकवाइज वाला नंबरिंग यहाँ पे सही हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, गलत होगा। क्लॉकवाइज वाला सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, गलत होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज गलत हो जाएगा तो इसको इरेज ही कर देते हैं ना, किस लिए रहेगा बेचारा, ऐसे ऐसे, ये भी खत्म हो जाएगा ऐसे। ये तुम्हारा सही नंबरिंग है क्लॉकवाइज वाला। फिर से लिखते हैं क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज वाला नंबरिंग था ना, ये सही था। अब इसका नाम लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है, ब्रोमो। सबसे पहले नाम लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट का। तीसरे नंबर पे क्या मिल गया हमें, ब्रोमो मिल गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। टर्म हमने क्या लगाया, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 4 है। रूट वर्ड के रूप में क्या आएगा, ब्यूट आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। डबल बॉन्ड कहाँ पे, पहले पोजीशन पे, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इसी को और क्या लिख सकते थे, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन। 1 को हटा भी सकते थे, दोनों चीजें सेम ही होता है। ठीक है, इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख के बता देते हैं। इसी नाम को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन। दोनों चीजें
सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर करना है, ये बेसिक रूल होता है, इसे हमेशा ध्यान रखना है कि साइक्लोएल्कीन के केस में जो पहला पोजीशन होता है और जो दूसरा पोजीशन होता है वो हमेशा किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सही है, मिटा दें। चलो भाई आगे चलते हैं। ये नोट पॉइंट अभी रहने दे रहे हैं, मिटाएंगे फिर आगे। चलिए चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, सॉरी यार पूरा इंक, चलिए अब देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या लगा रखा था, क्लोरीन लगा रखा था, क्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा रखा है, क्लोरीन। इसका कार्य नॉमेनक्लेचर करिए, क्या करिए, नॉमेनक्लेचर करिए। सबसे पहले तो नंबरिंग करना है, क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है, ठीक है। चलो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का दो तरीका, कितने तरीका, दो तरीका। पहला नंबरिंग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम पहला पोजीशन दे दें, तो इसको दूसरा देना पड़ेगा, इसको तीसरा देना पड़ेगा, इसको चौथा देना पड़ेगा। तो दिक्कत है यहाँ तक है ना। इसको अगर हम पहला पोजीशन दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को दूसरा पोजीशन, उधर वाले को तीसरा पोजीशन, और उसके बाद वाले को क्या देना पड़ेगा, चौथा पोजीशन देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। दूसरा नंबरिंग ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि हम पहला पोजीशन इसको दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे सकते हैं। ये जो तुम्हारा ऐसे वाला चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड, हाँ क्लॉकवाइज। जो ब्लू इंक वाला है, ये वाला, ये आपका क्या चल रहा है ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दोनों ही केसेस में चेक कर लेते हैं, पहला क्लॉकवाइज में चेक करते हैं और दूसरा किस में चेक करना है, एंटी क्लॉकवाइज में। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। चलिए देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसका, डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे मिल रहा है, क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज। बात करते हैं डबल बॉन्ड का, पहले पोजीशन में मिल रहा है, कौन से पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे मिल रहा है क्या, हमारा डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सही है। पहले पोजीशन पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। इसके बाद बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, दूसरे पोजीशन में मिल रहा है। उसके बाद फिर से हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल रहा है, पहला दूसरा इस बार तीसरे पोजीशन में मिल जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज का, किसका बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का। पहला डबल बॉन्ड पहले नंबर पे मिल जा रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट भी कहाँ मिल जा रहा है, पहले नंबर पे मिल जा रहा है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे मिल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। एक बार फिर से, ये हमारा कोई कंपाउंड बना के दे रखा था, इसका नॉमेनक्लेचर करना था। नंबरिंग दो जगह, नंबरिंग इसके अंदर दो जगह से किया जा सकता है। एक हमने यहां से किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दूसरा कैसे किए, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हमने सबसे पहले क्लॉकवाइज में चला, किसमें चला, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में जब चल रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें डबल बॉन्ड को, क्लॉकवाइज ऐसे चले तो डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पोजीशन पे, फिर एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कहाँ, तीसरे पोजीशन पे। क्लॉकवाइज का क्लियर हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे ऐसे,
पहला डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, पहला सब्स्टिट्यूएंट भी पहले पोजीशन पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे पोजीशन में फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 1 1 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लगाओ RFPD, यहीं पे मिल गया पहला डिफरेंस, जिसके पास छोटा नंबर है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला नंबरिंग क्या है, सही है, और क्लॉकवाइज वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्लॉकवाइज का अगर गलत हो गया तो इरेज कर देते हैं, क्या ही करेगा रह करके, इरेज कर देते हैं ऐसे करके, हो गया। चलिए अब इसका क्या कर देना, नाम लिख देना है। अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले किसका नंबरिंग, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका बाबू, सब्स्टिट्यूएंट। एक मिनट रुको, थोड़ा लाइट देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। क्या करना है बाबू, नाम लिखना है। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। देखो समझना, देखो समझना, देखो समझना, एक पर भी क्लोरो है, चार पर भी क्या है, क्लोरो है, तो लिखेंगे 1,4 डाइक्लोरो। क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। हमें पता है क्लोरीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो नाम में क्या लिखाता है, क्लोरो लिखाता है, 1,4 डाइक्लोरो। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंडेड टर्म यूज करेंगे, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 4, ब्यूट कितना होगा, ब्यूट कितना होगा, ब्यूट। और तुम्हारा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन है, पहले पोजीशन है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, 1,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इस तरह से क्या किया जाता है, नाम लिखा जाता है इस तरह के कंपाउंड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहां से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा रहेगा आप लोगों को, ऐसा रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है ऐसे, यहाँ पे ब्रोमीन लगा रखा है। इसका नाम लिखना है, क्या करना है, इसका नाम लिखना है। देखो नाम कैसे लिखा जाता है समझिएगा। सबसे पहले नंबरिंग करना है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन किसको दे देना है, डबल बॉन्ड को। एक ये तरीका हो सकता है, पहला इसको दे दे, दूसरा इसको दे दे, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, छठा इसको। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। ये तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे करके हम चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाबू, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, दूसरा नंबरिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दूसरा नंबरिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम पहला पोजीशन इसको दे दें, फिर दूसरा इसको दे दें, फिर तीसरा इसको दे दें, फिर चौथा इसको दे दें, पांचवा इसको दे दें, छठा इसको दे दें। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसे क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले देखो क्लॉकवाइज का कहानी, इसका देखते हैं क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज में मतलब ये वाला 1 2 3 4 5 6। क्लॉकवाइज में सबसे पहले देखते हैं डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड तो पहला पोजीशन में मिल गया। ठीक है, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट भी कहाँ मिल रहा है, पहले पोजीशन पे। पहला सब्स्टिट्यूएंट भी कहाँ मिल गया, पहले पोजीशन पे। ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठे पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, छठे पोजीशन पे मिल रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज वाले को कि इनका क्या स्थिति है। एंटी क्लॉक मतलब ये वाला ऐसे 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड तो पहला पोजीशन में मिल गया, यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिला, दूसरे पोजीशन पे। फिर अगला बार सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे पोजीशन पे। लगाओ RFPD। क्या लगा दो बाबू, RFPD। सबसे पहला डिफरेंस यहीं पे मिल गया, जिसके पास छोटा नंबर वो क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज वाला नंबरिंग यहाँ पे सही है, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, गलत है। एंटी क्लॉकवाइज वाला अगर गलत है उसको इरेज कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला गलत है उसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब सही है, चलिए अब जो भी लिखा हुआ है सब कुछ इसमें सही वाला लिखा हुआ है। अब इसका क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। देखो ये तुम्हारा क्लोरो है, ये तुम्हारा ब्रोमो है। हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो नाम लिखते हैं वो हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में हम लोग इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमो का बी पहले आता है, किससे, क्लोरो के सी से। मतलब पहले ब्रोमो लिखाएगा उसके बाद क्या लिखाएगा,
क्लोरो, क्या लिखाएगा क्लोरो। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 ब्रोमो, क्या आएगा बाबू 6 ब्रोमो। इसके बाद क्या आएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। साइक्लिक कंपाउंड है, नाम क्या आएगा साइक्लो, क्या आएगा साइक्लो। इसके बाद क्या आएगा 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्स, क्या आएगा हेक्स। उसके बाद क्या आएगा सिंगल बॉन्ड कहां पे है, सॉरी डबल बॉन्ड कहां पे है, पहले पोजीशन पे, साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन आएगा। कोई दिक्कत है हाँ तक है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, इसी का नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। नोट पॉइंट अभी भी रहने दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपका ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया ऐसे करके, इधर तुम्हारा आयोडीन हो गया, इधर तुम्हारा क्लोरीन हो गया। इसका क्या करना है, नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहला बात तुम्हें पता है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमेशा डबल बॉन्ड को देना है, दे देते हैं। फर्स्ट इसको देते हैं, सेकंड इसको देते हैं, थर्ड इसको देते हैं, फोर्थ इसको देते हैं। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। जब हमने क्लॉकवाइज चला तो सबसे पहले डबल बॉन्ड कहां पे मिला, पहले पोजीशन पे। उसका सब्स्टिट्यूएंट कहां मिला क्लॉकवाइज में चलने पे, तीसरे पोजीशन पे क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। उसका तो फिर से सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल गया, चौथे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिला ऐसे करके। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और नंबरिंग को चेंज करके। एक नंबरिंग ऐसा भी तो किया जा सकता था ना, 1 2 3 4, मतलब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला। चलो करो एंटी क्लॉकवाइज वाला। चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे, तो डबल बॉन्ड कहां पे मिल रहा है, ऐसे चल रहे तो डबल बॉन्ड तो पहला पोजीशन में मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल गया, तीसरे पोजीशन पे। और तीसरे पोजीशन पे एक नहीं मिला, दो दो मिल गया। कितना मिल गया, दो दो मिल गया। उसके बाद चौथा वाला कहां मिला, चौथे पे मिल गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब बताओ यहाँ पे कौन सा नाम लिखना प्रीफर करेंगे, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। सर हमें नहीं पता, नीचे वाला। कौन सा, नीचे वाला। देखो अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड पहले पोजीशन में मिल जा रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे पोजीशन में मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला डबल बॉन्ड कहां मिल जा रहा है, पहले पोजीशन पे, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा है, तीसरे पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा अच्छा है। कैसा है, ज्यादा अच्छा है। एक बार फिर से, जब हम क्लॉकवाइज काउंटिंग किए थे तो डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे और केवल एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, कहां पे, तीसरे पोजीशन पे। लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दिए, कहां से, एंटी क्लॉकवाइज, तो डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। कितना सब्स्टिट्यूएंट, दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसी कारण से ये वाला नाम क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा बेहतर होगा। कोई दिक्कत, जब एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा बेहतर होगा तो क्लॉकवाइज वाला को मिटा देना चाहिए। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसे हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिए, ये क्लॉकवाइज होना चाहिए था ना। एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। हाँ, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज वाला है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा। सॉरी, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो पहला डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, उसके बाद पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा था, तीसरे पोजीशन पे। उसके बाद दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा था, चौथे पोजीशन पे।
लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो डबल बॉन्ड तो पहला पोजीशन में मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कहाँ पे, तीसरे पोजीशन पे। उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, चौथे पोजीशन पे। इसीलिए क्लॉकवाइज वाला थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज वाला में जो आपका तीसरा पोजीशन तो वहां पे केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था। मतलब क्लॉकवाइज वाला क्या है, अच्छा है। जब क्लॉकवाइज का अच्छा है तो एंटी क्लॉकवाइज को मिटा देना चाहिए, इसको मिटा देते हैं, चलो इसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। चलो अब जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं इसका नाम के ऊपर। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या बनेगा, ब्रोमो बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आयोडो बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोरो बन जाएगा, ठीक है। जो आपका नेमिंग होता है हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो एबीसीडी में सबसे पहले बी आएगा, मतलब पहले इसका नंबरिंग, पहले इसका नाम लिखाएगा, उसके बाद क्या आएगा सी, बी नंबर में ये आ जाएगा, और सी में ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अब चलते हैं, अब चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो, क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो, क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो। इसके बाद क्या लिखाएगा, 3 क्लोरो, क्या लिखाएगा बाबू, 3 क्लोरो। फिर से क्या लिखाएगा, 3 आयोडो, 3 क्लोरो के बाद क्या लिखाएगा, फिर से क्या लिखाएगा, 3 आयोडो। इसके बाद देखिए ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, टर्म आएगा साइक्लो, क्या आएगा, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3 4, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे, पहले पोजीशन में, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अब देखो इसी का नाम एक तरीके से और भी लिख सकते थे, ऐसे भी करके लिखा जा सकता था, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आयोडो, साइक्लो ब्यूटीन, ऐसे भी इसका नाम लिखा जा सकता था। ये सारे कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आज मेरा मार्कर हमसे नाराज चल रहा है, हर बार इसका इंक बाहर आ जा रहा है। हो गया, मिटा दें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नीचे तो जगह है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दे दीजिए, 6 कार्बन है, हाँ चलो ऐसा दे देते हैं, ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा CH2 CH3, पहचानिएगा इसको, क्या है, इथाइल है, क्या इथाइल है। इसका नॉमेनक्लेचर कर देना, इसका नाम लिख देना है। नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग दो तरीके से, एक यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब तक आपको पता भी चल गया होगा कि यही नंबरिंग यहाँ पे सही भी है। एक तो हमने ऐसे कर दिया, दूसरा क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अगर ये वाला नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट इसको देते हैं, सेकेंड इसको देते हैं, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, 5 इसको, तो छठे पोजीशन किसको मिलता है, सब्स्टिट्यूएंट को बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है। जबकि इधर से नंबरिंग करने पे इन दोनों का भी काम हो जा रहा है, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन मिल जा रहा है, और इसका भी थोड़ा छोटा वाला नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। देखो एक तो तुम्हारा ये हो गया ऐसे, ये आपका क्या हो गया बाबू, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलने में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले नंबर पे, डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले नंबर पे, इसका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चल देते ऐसे करके, ऐसे करके, पहला इसको दे देते, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, छठा इसको, अगर हम क्लॉकवाइज चल देते तो कितना दिक्कत है। डबल बॉन्ड को तो पहला पोजीशन मिल जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलता है, छठे पोजीशन पे। RFPD लगाओ, ये जीत जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हार जाएगा। एक जीतेगा दूसरा क्या होगा, हारेगा। जीता कौन, तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। कौन जीता, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मिटा देना चाहिए, क्लॉकवाइज को क्या कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। ये अब क्लॉकवाइज बन रहा था ना ऐसे वाला, ये अब क्या बन रहा था, क्लॉकवाइज। इसे क्या कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, क्लॉकवाइज को इरेज करते हैं। अब सही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होता है, जीतता है यहाँ पे। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं,
अब इसका क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहले नेम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल। इसके बाद क्या है तुम्हारा, साइक्लो। कौन सा टर्म है, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें है कितना, 6, साइक्लो हेक्स हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे, साइक्लो हेक्स 1 इन। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता था, 3 इथाइल, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। एक एक क्वेश्चन करके देखते जाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, कुछ डाउट नहीं बचेगा क्लास के आखिरी तक। हो गया, थोड़ा सा मार्कर साफ करते हुए हम चलिए नोट कर लें यहाँ तक, थोड़ा सा कैमरा चेक करते हैं। सही है, मिटा दें, चलो आगे चलते हैं। इस बार पूरा इरेज करते हैं नोट पॉइंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बात आता है यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह दोनों चीजें प्रेजेंट था, स्ट्रेट चैन भी था और रिंग भी था। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका रिंग हो गया, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट चैन, स्ट्रेट चैन। ये आपका क्या हो गया, रिंग चैन। प्रायोरिटी किसको देना है, रिंग को या फिर स्ट्रेट चैन को, रिंग को या फिर स्ट्रेट चैन को। देखो प्रायोरिटी का ऑर्डर पिछले क्लास में पढ़ाए थे, प्रायोरिटी का ऑर्डर पिछले क्लास में पढ़ाए थे। सबसे पहले प्रायोरिटी दिया था फंक्शनल ग्रुप को, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब प्रायोरिटी दो किसको, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तब किसको देना है, नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को, ठीक है। समझिएगा फिर से, ये तुम्हारा क्या है, एक रिंग चेन है, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी लग जाता है तो इसका प्रायोरिटी, रिंग का प्रायोरिटी स्ट्रेट चेन से ज्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। लेकिन यहाँ पे किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो बात किसके ऊपर आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। आप इस रिंग के अंदर देख सकते हैं किसी तरह का कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाले स्ट्रेट चेन के पास क्या है, डबल बॉन्ड। उस हिसाब से ये तुम्हारा स्ट्रेट चेन क्या होगा, जीत जाएगा, क्या होगा, जीत जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं होता तब किसको देखते, नंबर ऑफ कार्बन को, किसको देखते, नंबर ऑफ कार्बन को। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है, इसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन को, इसके पास केवल 2 कार्बन, लेकिन इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तब तुम्हारा कौन जीतता, रिंग। एक बार फिर से, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो जीत जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब किसको देखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। जिसके पास भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो बेचारा क्या होगा, जीतेगा। उस अकॉर्डिंग ये अभी जीत रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद क्या देख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। जिसके पास ज्यादा कार्बन का संख्या होगा, जिसके पास ज्यादा क्या होगा बाबू, कार्बन का संख्या होगा, वो जीत जाएगा। अगर इसके पास सिंगल बॉन्ड होता तब कार्बन जोड़िए, इसके पास केवल 2 कार्बन और इसके पास 6 कार्बन, ठीक है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो मेन चेन कौन बन जाता, रिंग बनता। कौन बनता, रिंग बनता। लेकिन इस केस में प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा, डबल बॉन्ड को, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन। क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन। प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद किसको दे देना है, नंबर ऑफ कार्बन को। अब हमें पता है कि ये तुम्हारा मेन चेन बनेगा तो नंबरिंग कर दो, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन। अगर इधर देते पहला तो दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है, यहां से दिए
तो पहले नंबर पे क्या मिल गया, सबस्टिट्यूएंट। और ये जो बात था कि पहला नंबर और दूसरा नंबर हमेशा डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, वो बात का बात भी रह गया। यहाँ अगर हम पहला नंबर दिए दूसरा इसको दिए, कंसेक्यूटिव नंबर मिल ही रहा है। यहाँ भी देते तो पहला इसको दूसरा इसको, डबल बॉन्ड का तो बात बन जाता है, लेकिन उस अकॉर्डिंग तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट थोड़ा सा दूर हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसीलिए हम लोगों ने नंबरिंग ऐसा किया, इसको पहला नंबर इसको दूसरा नंबर, ताकि डबल बॉन्ड का ये बात रह जाए, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन हमेशा डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, वो वाला ही बात रह गया। और जो तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट है, इस बार रिंग तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये रिंग तुम्हारा क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। इसे भी छोटा वाला नंबर मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे भी क्या मिल गया, छोटा वाला नंबर मिल गया। जब इसे भी छोटा नंबर मिल गया, अब क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है। ये तुम्हारा है क्या, ये तुम्हारा है क्या। अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता तब हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं, हेक्सेन। लेकिन ये सबस्टिट्यूएंट के रूप में आया है, तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। अगर इतना रहता, देखो एक बार फिर से, अगर केवल इतना रहता ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या है बाबू, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। लेकिन ऐसे है, ठीक है, मतलब इसके पास एक वैकेंट वैलेंसी है, एक बॉन्ड इसका खाली है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्साइल। मतलब यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट तुम्हारा है क्या, साइक्लोहेक्साइल। तो पहले पोजीशन पे क्या है, वन साइक्लोहेक्साइल, वन साइक्लोहेक्साइल, वन साइक्लोहेक्साइल। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। इथ क्या होगा, इथ। डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे, 3। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, साइक्लोहेक्साइल। वन को हटा सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल इथीन, साइक्लोहेक्साइल इथीन, साइक्लोहेक्साइल इथीन। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दे देना है, फंक्शनल ग्रुप को। इसके बाद किसको देना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। और सबसे आखिर में किसको दे देना है, नंबर ऑफ कार्बन्स को, नंबर ऑफ कार्बन्स को। अगला क्वेश्चन देखिए इसी आधार पे। कहानी अगर तुम्हारा कुछ ऐसा हुआ, कैसा हुआ सर, ऐसा हुआ, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया है साइक्लोप्रोपाइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, इस रिंग के अंदर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप, क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप किसी के पास भी नहीं है। तब बात आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड किसके पास है बाबू, इसके पास है, स्ट्रेट चेन के पास। किसके पास, स्ट्रेट चेन के पास। इसके पास क्या है, इसके पास डबल बॉन्ड है। मतलब यही तुम्हारा मेन चेन बनेगा, यही तुम्हारा पेरेंट चेन बनेगा, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, ये स्ट्रेट वाला, इसके बाद करना होता है नंबरिंग। क्या करना होता है, नंबरिंग। यहाँ पर तो एक ही नंबरिंग पॉसिबल है ना, 1 2 3। यहाँ से करते 1 2, इसका नंबरिंग ही नहीं हो पाता, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें तो पता है फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन हमेशा किसको देना है, डबल बॉन्ड को ही देना है। अब देखो, अगर ये इतना रहता, ऐसे ऐसे रहता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपाइल। ये जो तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट के रूप में आया, ये तुम्हारा कौन से रूप में आया बाबू, सबस्टिट्यूएंट के रूप में आया है। और ये है क्या, साइक्लोप्रोपाइल है, ध्यान देना, साइक्लोप्रोपाइल है। इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट लिखते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्या है तुम्हारा, साइक्लोप्रोपाइल हो गया, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए टर्म यूज करते हैं, प्रोप। डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे। 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 1 को हटा दीजिए, प्रोपीन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आया समझ में, इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सही है, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर रहने देते हैं, अभी नहीं मिटाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अगर ऐसा रहेगा और सीढ़ी चढ़ा है जी, और सीढ़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब सही है। देखो यहाँ भी कार्बन है तुम्हारा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये ऐसे मिला हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, और कह रहा है इसका नाम लिखिए, क्या करिए, नाम लिखिए। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप, किसी के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर देखना है डबल बॉन्ड, क्या देख लेना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके पास है, रिंग के पास है, मतलब इस बार ये जो तुम्हारा रिंग है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पेरेंट चैन, पीसी बन जाएगा, ठीक है। जब पता चल गया कि ये तुम्हारा पेरेंट चैन बनेगा तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट बनेगा, सबस्टिट्यूएंट बनेगा। अब इसमें क्या करना है, नेमिंग करना है, सॉरी नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करो, कहीं से कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें पता है पहला पोजीशन डबल और दूसरा पोजीशन किसको देना है, डबल बॉन्ड को। फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन हमेशा किसको जाता है, डबल बॉन्ड को, ठीक है। हमने दे दिया पहला दूसरा तीसरा। ऐसा भी कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट है वो दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे ही मिल रहा है। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पर ही मिल रहा है। मतलब कोई सा भी नंबरिंग करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के वो भी सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड करिएगा वो भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलो चलते हैं, ये तुम्हारा है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ऐसा रहता ऐसा तो ये तुम्हारा ब्यूटेन होता, क्या होता बाबू, ब्यूटेन। ये तुम्हारा क्या है, ब्यूटेन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये है कैसा, ऐसा है, ऐसा एक बॉन्ड उसका खाली रह गया। अब ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, ब्यूटाइल है, ये सबस्टिट्यूएंट के रूप में क्या है, ब्यूटाइल है, ठीक है। चलिए करिए, नाम लिखिए। तीसरे पोजीशन पे क्या है, ब्यूटाइल। उसके बाद कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, सी वाई, गलती हो गया जी, सी वाई सी एल ओ, साइक्लो, क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। प्रूफ, डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे 1 इन, और करके ऐसे भी लिख सकते थे 3 ब्यूटाइल साइक्लो प्रोपीन। इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर कहानी में तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, यहाँ पे बनाते हैं ऐसा, सॉरी यहाँ नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा, ऐसे ऊपर में ऐसे करके जोड़ दो, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका क्या कर देना है, नॉमेनक्लेचर कर देना है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो समझते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए सबसे पहला बात, यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देना है, देखो फंक्शनल ग्रुप तो किसी के पास है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी है, इसके पास तो दो दो है, कोई दिक्कत है यहाँ थोड़ी ना, ये भी बात नहीं बना पाया। अब बात आता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। आप देख सकते हैं नीचे वाले में, चलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ऊपर कितना, 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ये वाला बड़ा वाला चेन तुम्हारा क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन, पीसी, क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन। अगर ये पेरेंट चेन बन गया तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बाबू, सबस्टिट्यूएंट, क्या बन जाएगा बाबू, सबस्टिट्यूएंट बनेगा, क्या बनेगा, सबस्टिट्यूएंट बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। जब इतना पता चल गया, अब क्या करना है, इसका नंबरिंग कर देना है, नंबरिंग कर दीजिए। चलो यहां से कर सकते हैं नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान यहां से करता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो सही होता है कि नहीं होता बताओ। अगर कोई इंसान इधर से करता, हम तो इधर से क्या ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। कोई ऐसा भी तो कर सकता था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको छोटा वाला संख्या मिल जाए। कौन सा संख्या, छोटा वाला संख्या मिल जाए।
ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये वाला जो चल रहा है कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ पे मिल गया, हमें डबल बॉन्ड कहाँ पे मिल गया, पहले पोजीशन पे। डबल बॉन्ड कहाँ मिल गया, पहले पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल गया, तीसरे पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल गया, तीसरे पोजीशन पे। उसके बाद एक और डबल बॉन्ड कहाँ मिला, चौथे पोजीशन पे। मतलब 1 और 4 पे मिल रहा है क्या, डबल बॉन्ड। क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला ऐसे, ऐसे क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला ऐसे करके, तो डबल बॉन्ड पहले पोजीशन में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, तीसरे पोजीशन में मिल जा रहा है। उसका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, पांचवें पोजीशन पे, ठीक है। डबल बॉन्ड का छोटा वाला नंबर मिल रहा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग या हमारे आपके अकॉर्डिंग ये वाला क्या होगा, सही होगा। ये वाला क्या होगा, सही होगा। क्लॉकवाइज वाला नंबरिंग यहाँ पे सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, गलत होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज का गलत होगा तो इरेज कर देते हैं इसको, क्या ही करेगा रह करके, सब कुछ मिटा इसका, नामो निशान मिटा दिया जाए। चलो अब सही है। अब क्या करना है, इसका करना है नाम। क्या लिखना है, नाम। देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा ये तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका भी क्या करना होता है, नंबरिंग। पहला इसको दो, दूसरा इसका दो, तीसरा इसका दो, क्योंकि हमें पता है पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन हमेशा किसको पड़ता है, तो डबल बॉन्ड को ही पड़ता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। पांचवें नंबर पे आओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो। पांचवें नंबर पे है क्या, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है बाबू, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये बस इतना होता ऐसे, अगर ये बस इतना होता तो हम लिखते साइक्लोप्रोपीन। क्या लिखते, साइक्लोप्रोपीन। लेकिन ये ऐसा है, तब क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपिनाइल ऐसे लिखाएंगे। पांचवें पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रो 1 इनाइल, साइक्लोप्रोप 1 इनाइल, या फिर साइक्लोप्रोपिनाइल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आओ मेन चेन पे। मेन चेन पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 5। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में फिर से क्या आएगा, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, पहले और तीसरे पोजीशन पे। 1,3 डाइइन, 1,3 डाइन, 1,3 डाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इतना चीज हमेशा अपने पास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप नंबरिंग नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आंसर आपका आ ही जाता, ठीक है। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपिनाइल, साइक्लोप्रोपिनाइल। क्या है बाबू, साइक्लोप्रोपिनाइल। कैमा नंबर पे, 5वां नंबर पे। फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपिनाइल। क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपिनाइल। उसके बाद मेन चेन भी तुम्हारा क्या है, साइक्लिक टर्म यूज कर दिया, साइक्लो। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो पेंट आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन, 1,3 डाइन, 1,3 डाइन। ये इतना चीजें हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है बाबू, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सब कुछ सही है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको देते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में आपको देते हैं, और मजा आएगा, इसलिए उसको भी रहने दे रहे हैं। कहानी कुछ ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलिए, हमें पता क्या था, प्रायोरिटी ऑर्डर, शॉर्ट में लिखते हैं पीओ। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है, डबल बॉन्ड किसके पास है, नीचे वाले के पास है, मतलब प्रायोरिटी तो इसी को देना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मेन चेन, ठीक है। मेन चेन, MEIN, मेन चेन, या फिर पेरेंट चेन, या फिर क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा।
ये आपका क्या बन जाएगा बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात आता है नंबरिंग का। नंबरिंग करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोई इंसान ऐसा भी कर सकता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर ऐसा करता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब सब्स्टिट्यूएंट को तो छोटा वाला नंबर मिलता है, लेकिन वो डबल बॉन्ड को काफी दूर कर लेता है, इसीलिए वो वाला नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा। सही जो वही है जो अभी हम किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमारा कौन सा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है, पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, और फिर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, पांचवें पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता तो कहानी कुछ और होता है। एंटी क्लॉकवाइज में कहानी कुछ और हो जाता है, ऐसा, ये तुम्हारा पहला, ये दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा, ये तुम्हारा चौथा, ये तुम्हारा पांचवा, ये तुम्हारा पांचवा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ मिल जाता। अगला डबल बॉन्ड कहाँ मिलता, चौथे पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलता, तीसरे पोजीशन पे। कोई दिक्कत यहाँ तक, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, उस अकॉर्डिंग से ये वाला तुम्हारा क्या होगा, सही होगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, गलत होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज वाला गलत हो गया, एंटी क्लॉकवाइज वाला गलत हो गया, मतलब ये वाला ऑर्डर गलत हो गया ऐसे, तो इस 1 को मिटाओ, 2 को मिटाओ, 3 मिटाओ, 4 भी मिटाओ, 5 भी मिटाओ। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस 4 को अच्छे से लिखते हैं, वरना 4 भी कभी गुस्सा हो सकता है। चलिए, मतलब सही कौन सा है, क्लॉकवाइज। कौन सा है, क्लॉकवाइज। सबसे पहले नाम किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। आप लोग को दिख रहा होगा, अगर ये बस इतना होता ना ऐसे करके, तो लिखते साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखते, साइक्लोप्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट बन के इसलिए क्या आएगा, 5 साइक्लोप्रोपाइल। क्या बन के आएगा, 5 साइक्लोप्रोपाइल। क्या बन के आएगा, 5 साइक्लोप्रोपाइल। ये भी तुम्हारा कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड। टर्म आएगा साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, पेंट। उसका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और 3 पोजीशन पे, 2 है इसलिए डाई इन। 5 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंट, 1,3 डाइन, 1,3 डाइन, 1,3 डाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इस तरह से नाम क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसी में देखो एक और टाइप दिखाते हैं, ऊपर वाले को रहने देते, नीचे वाले को मिटा देते हैं, ऐसा मिटा के ही बनाते हैं फिर से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म हो रहा है। ऐसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे क्या लगा दे रहा है, सही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रखा है, ठीक है। चलिए काउंटिंग करना है, ये चीज तो पता चल गया। फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है, इसके पास भी डबल बॉन्ड, इसके पास भी डबल बॉन्ड, यहाँ से ही बात नहीं बना। नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है, इस वाले के पास, ये तुम्हारा बन जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करना जरूरी है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमने इसको दे दिया। नीचे वाले में भी क्या करना, नंबरिंग करना जरूरी है। अगर पहला इसको देते हैं, दूसरा इसको देना पड़ेगा, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों तरफ से चलिएगा। सब्स्टिट्यूएंट का चौथा वाला नंबर मिलेगा, कौन सा, फोर्थ पोजीशन ही मिलेगा। कोई सा भी कर लो, सही है। हम जो कि इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, अरे यार क्या लिख दिया हम यार। चौथे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, 4 पे क्या प्रेजेंट है, 4 पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपिनाइल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपिनाइल। 4 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोप 1 इनाइल। 4 पे साइक्लोप्रोप 1 इनाइल। इसके बाद क्या आता है, ये वाला, ये भी तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड। टर्म क्या आएगा, साइक्लो। क्या आएगा, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में है कितना, पेरेंट चेन में कितना है, 5, साइक्लो पेंट। क्या आएगा, पेंट, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे, 1 इन, साइक्लोपेंट 1 इन, साइक्लोपेंट 1 इन। और करके क्या लिख सकते हैं, 4, ये ब्रैकेट था,
साइक्लो प्रोपिनाइल, 1 को हटा सकते हैं, फिर साइक्लो पेंटीन। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है किसका, साइक्लो एल्कीन का। किसका बाबू, साइक्लो एल्कीन का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा तो फिर से लेक्चर को देखिए रिपीट करके, जितना कुछ था सब कुछ हमने इसके अंदर समझा दिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता आपके सिलेबस में, ये भी काफी आगे सिलेबस से, कोई दिक्कत है यहाँ तो ना। तो एक बार फिर से आप लोग इसको चाहे तो रिमाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।